राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि पति पत्नी या रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के वीडियो देती रहती हूँ, तो उन वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत से भाइयों के कमेंट आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपनी पत्नी की चरित्रहीनता की वजह से। कई ऐसे भी कमेंट होते हैं कि नरक से भी बदतर जीवन हो गया है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो इसी विषय पर बात करेंगे कि अगर जो है पत्नी चरित्रहीन है तो क्या किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको आधार बता देती हूँ कि मैं जो है ये सब भी बातें जो करने वाली हूँ किस आधार पर। जैसे कि ग्रंथों का अध्ययन करती रहती हूँ, बहुत सी कहानियाँ जो पिछले समय में हो चुकी हैं, कुछ पति पत्नियों के बीच के बारे में, ठीक है, या फिर जो संतों से बहुत ज़्यादा, जैसे कि मेरा स्पिरिचुअल चैनल ही अध्यात्म, संतों की बहुत सी बातें जो है सुनती समझती रहती हूँ। मतलब मेरा काम ही है ये, ठीक है। प्लस जैसे कि 4 लाख सब्सक्राइबर हैं तो हमें जो है कमेंट आते रहते हैं, महिलाओं के भी आते हैं, पूजा वाले वीडियोस में भी आते हैं और बिना पूजा वाले में भी, पुरुषों भाइयों के भी आते हैं। तो उनसे भी जो है अनुभव मिलता है। आसपास के जो लोग हैं, अब कलयुग चल रहा है तो मतलब बिल्कुल दुनिया भरी पड़ी है इन सब चीज़ों से, तो सारी चीज़ों से अनुभव जो है मिलता है। उन्हीं आधार पर बात करेंगे। सबसे ज़्यादा कुल मिला के ग्रंथों का अध्ययन और संतों से सुनी बातें जो है बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव, और मानसिक स्थिति भी अब ऐसी हो गई अध्यात्म में आने के बाद, बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं। तो उसी के आधार पर बात करेंगे। जैसा कि लोगों का कहना है कि चरित्रहीन अगर पत्नी है तो उससे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते हैं, और ऐसे में जो है बच्चों को संस्कार गलत मिलेंगे। पहले बात तो ये कर लेते हैं कि करना क्या चाहिए। देखिए, ऐसी जो स्त्रियां होती हैं जो चरित्रहीनता, सबसे पहले 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहले प्रकार की इस प्रकार से कि स्त्री भटक जाती है पति के टाइम कम देने की वजह से, प्यार कम देने की वजह से, या फिर उसकी बुरी आदतों की वजह से, ठीक है, या कोई आकर्षित कर लेता है, केवल एक से वो भटक जाती है, उससे प्रेम हो जाता है दूसरे से, एक ये चरित्रहीनता हो जाती है। दूसरे प्रकार की चरित्रहीनता ये होती है कि उसकी आदत ही है, तो जिसकी आदत ही है, जो मतलब शादी से पहले ही बिगड़ी हुई थी, और मतलब जो एक या 2 में सीमित नहीं है, उसके मतलब 4 5 6 मतलब कितने हैं, तो ये लोग बहुत मुश्किल होता है कि बदलेंगे। ऐसे लोग नहीं बदलते हैं। संभावना उनकी है बदलने की जो कि किसी मतलब मोह में फंस गए हैं। कई बार मतलब देखिए, सभी से गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है। पुरुषों जो भी भाई हैं वो भी सोचें पहले कि क्या उन्होंने जीवन में कोई गलती नहीं की, क्या मतलब मोह में या प्रेम में फंसाने की कोशिश किसी ने नहीं की, या फिर आकर्षण होता है या नहीं, तो उस आकर्षण में कई लोग फिसल जाते हैं, ठीक है। तो ये पहले प्रकार की चरित्रहीनता, किसी ने मोह में बांध लिया है। जैसे कि कमेंट के माध्यम से पता चलता है कि किसी के देवर ने, किसी के दोस्त ने, ऐसे ने फंसा लिया है, उसमें थोड़ा सुधार की संभावना हो सकती है आपकी तरफ से। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो अध्यात्म का ही सहारा लिया जा सकता है, पूजा पाठ का। बाकी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो है इन सब चीज़ों को सुधार सके, ठीक है। पहली बात, आप जो है व्रत, पूजा पाठ इत्यादि का जो है सहारा लें। सबसे पहले आप रामचरितमानस पाठ का अनुष्ठान कर सकते हैं, ठीक है। वो ऐसा है, रामचंद्र जी की आप जो है जब भक्ति करेंगे, जब आप मानस का पाठ संकल्प लेकर के भी कर सकते हैं कि पारिवारिक जीवन में जो है प्रेम हो, और जो लोग भटक गए हैं उन लोगों का दिमाग जो है सही हो जाए। संकल्प लेकर 1 महीने में भी पाठ समाप्त हो सकता है, 9 दिनों में भी हो सकता है, ठीक है। समय लगाकर ये कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का अहंकार होता है कि पत्नी के लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, तभी कुछ जो है चारा है। लोग जिनमें ये अहंकार है कि पत्नी के लिए भी ये करना पड़ेगा व्रत या पूजा पाठ, तो उन लोगों को मैं बता दूं, लोग सोचते हैं कि मुझे ये ऐसी पत्नी क्यों मिली है। तो ये समझने वाली बात है कि आप ये ऐसा समझिए कि आप ही को आपके माँ बाप क्यों मिले हैं। क्या आपके माँ बाप आपको मिले, उस पर आपका कोई बस है? वैसे ही आपको पत्नी मिलने पर कोई आपका बस नहीं होता, वो जो है आपके कर्मों के द्वारा ही आपको प्राप्त होती है, जो आपने पूर्व जन्म में किए। उसी तरह से माँ बाप भी मिलते हैं, वरना हम लोग कोई भी जो है वो करोड़पति के घर में ही जन्म ले, जहाँ मतलब सोने के चम्मच में खिलाया जाए, तो हम लोग कई लोग जो है भिखमंगों के यहाँ जहाँ रोटी भी नहीं मिलती क्यों जन्म ले लेते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा क्यों? तो इसका जवाब यही होता है कि जब पिछला कुछ खाता रहता है तभी तो माँ बाप गरीब मिलते हैं। तो पिछला कुछ खाता रहता है तभी तो ऐसे दुष्ट पत्नी से जो है संयोग करा देते हैं भगवान की, जो हमें दुख प्रदान करे, ठीक है, या पति या पत्नी। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि आप पत्नी के लिए, आपको अपने कर्मों को, जो आपने बुरे कर्म किए हैं उनके फलस्वरूप आपको ऐसी पत्नी दी गई जो आपको दुख दे रही है। तो बुरे कर्म जो आपके हो गए हैं उसका प्रायश्चित स्वरूप जो है ये पूजा पाठ अनुष्ठान करना ही होगा। ये आप अपने कर्मों को सुधार रहे हैं, ना कि आप अपनी पत्नी को सुधार रहे हैं। तो भी इस वीडियो में मैं आपको पूजा पाठ जो भी उपाय आगे बताऊंगी, उनसे होगा क्या कि अगर आपकी पत्नी नहीं सुधरने वाली तो आपको ऐसी ठंडक, आपको ऐसे संयोग कराए जाएंगे, मानसिक स्थिति या कुछ भी ऐसे संयोग कराए जा सकते हैं दूसरी पत्नी के या फिर इसके तलाक के। वो भगवान का काम है कि वो कैसा आपका जीवन सुखी बनाते हैं। आपके जब ग्रह नक्षत्र सुधर जाएंगे तो वो आपके सुख के साधन जो है रास्ते खुल जाएंगे, भले ही वो व्यक्ति सुधरे या ना सुधरे, ठीक है। कई पत्नियां हैं जो बहुत ज्यादा चरित्रहीन है, 2 4 10 से उनके अगर संबंध है, तो वो जो है नहीं सुधरेंगे, तो फिर आपके लिए कोई भगवान साधन खोल देंगे। तो आपको क्या करना है? पूजा पाठ अपने लिए करना है, ना कि उसके लिए। दूसरों को सुधारना बहुत मुश्किल है।
और अगली चीज़ ये है कि बिना पूजा पाठ किए आपको पत्नी के साथ कोई भी अगर आप काम करते हैं, आगे का जो है स्टेप लेते हैं, तो आपके लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। बिना पूजा पाठ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि और किसी का बल नहीं है। आजकल जो है कलयुग है, और जो स्त्री एक बार चरित्रहीनता में मतलब उतर गई है ना, वो अपने प्रेमियों के साथ मिलकर क्या क्या करवा सकती है, इसके जो है आप वीडियो मतलब न्यूज़ में देख सकते हैं। वो मतलब मैं नहीं साफ शब्दों में नहीं कह सकती कि क्या क्या करवा सकती है, पति के साथ क्या करवा सकती है, बच्चों के साथ क्या क्या करवा सकती है। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि मारपीट तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। मारपीट करने से अगर जो है सामने वाली स्त्री जो है चिढ़ जाती है, तो वो आपके साथ जो है बुरा कर सकती है किसी भी प्रकार से। साथ ही साथ मतलब उसको प्रत्यक्ष रूप से समझाया भी नहीं जा सकता कि हम जान चुके हैं कि आप ऐसा ऐसा हो। अप्रत्यक्ष रूप से समझाया जा सकता है केवल, यानी कि हम ये नहीं जानते कि आप कैसे हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वीडियोस भेजकर, ऐसे स्टेटस लगाकर, दुखी दिखाकर, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो है उसको तलाक का ऑफर देकर के कि आप अलग हो सकते हो, ऐसा। ठीक है, अगर उसको ये पता चलेगा कि आपको पता चल चुका है, तो वो जो है और भी ज्यादा भयावह रूप ले सकती है, यानी कि आप ही के सामने गलत काम कर सकती है, समाज में बदनामी, पुलिस या फिर जो कुछ भी कर सकती है। देखिए, जिस महिला में इतनी हिम्मत होती है कि पति के विरुद्ध जाकर दूसरे आदमियों से संबंध बना सकती है, वो दूसरों आदमियों के साथ मिलकर कुछ भी कर सकती है। इसलिए सावधान रहने की भी जरूरत है। और पति और पत्नी दो मित्र की तरह होते हैं, अगर एक भटक गया है तो दूसरे को रास्ते में लाना ही चाहिए, ये कर्तव्य होता है। अगर पत्नी गलत काम कर रही है, पाप कर रही है, तो उसका हिस्सा जो है पति के खाते में भी जुड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है कोशिश करना चाहिए अप्रत्यक्ष रूप से समझाने का, सत्संगति में मतलब उसको लाने का, ज्यादा से ज्यादा किसी भी प्रकार से। अगर कहीं सत्संग हो रहा हो, भागवत पाठ हो रहा हो, अगर आपके हाथ में टीवी का रिमोट हो, तो अच्छी ही बातें सुने, ताकि किसी न किसी प्रकार से उसके कानों में अच्छी बातें जाएं। आप ना सुनाएं, क्योंकि ऐसी महिला को समझाना बड़ा मुश्किल है, तो आप ना समझाएं, अप्रत्यक्ष रूप से उसको किसी न किसी प्रकार से समझाने की कोशिश किया जाए। और अपने रिश्तेदारों से नहीं, बल्कि प्रवचन से, वीडियो से, कहीं उसको अच्छी जगह ले जाकर, साधु संतों की संगति, बाकी कोई और चारा नहीं है। अगर उसके साथ कुछ भी ऐसा गलत व्यवहार हुआ, मारपीट हुई, तो हर तरह से आप ही का नुकसान है। और ऐसे लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं, और घर से निकाला भी इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि ऐसे लोग गलत काम करते भी हैं, और जो है बदनामी से बहुत ज्यादा डरते भी हैं, और मानसिक स्थिति उनकी भी बिगड़ जाती है। तो वो अपने यानी कि अपनी जान को भी हानि पहुंचा सकते हैं, या फिर जो है कुछ ऐसा आपको ही बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। कई लोग जो है मायके के लोगों से पिटवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ वो गलत है या नहीं, इसका आप न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, जब अगर हम बस के अंदर है ना, तो बस के अंदर की स्थिति जानते हैं, बस के बाहर की स्थिति नहीं जानते कि बाहर से कैसी बस दिख रही है। ठीक है, हम पत्नी के साथ रह रहे हैं, पूरी बात नहीं जान सकते हैं, तो आपको अधर्म यानी पाप भी नहीं लगना चाहिए कि एक नारी को घर से बाहर निकालने का, मारने पीटने का, या उससे बुरा व्यवहार करने का आपको पाप भी नहीं लगना चाहिए। नारी को मारना जो है वैसे भी धर्म नहीं, चाहे वो कुछ भी, वो उसका मतलब कर्म है ना, कि वो अपना कर्म बिगाड़ रही, आप उसको मारकर अपना भी कर्म नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, वरना यहीं पे जो है एक और आपका पाप कर्म बन जाएगा। पहले ही भोग रहे हैं जो पिछला पूरा कर्म किया हुआ, और उसको मार करके एक दूसरा कर्म बना लेंगे। तो इन चीजों से भी डरना है कि मारपीट तो बहुत ही भयंकर है, इसका फिर और भी आपको ज्यादा पाप लगेगा, इसको भी भोगना पड़ेगा। आप दूसरी बात जो है, पुलिस में केस नहीं कर सकते, महिलाओं की ज़्यादा सुनवाई है। तीसरी बात, आप उसे तलाक भी नहीं दे सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन होती हैं कि घर में बच्चे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तलाक भी नहीं दे सकते। तलाक अगर वो देना चाहे तो आप मतलब आप उसको छूट दीजिए कि बला टली, और इसके लिए अपने को तैयार करिए, काम वासना से बचने के लिए, या फिर उससे मोह से बचने के लिए जो है आप अपने को तैयार करिए। ठीक है, और उससे बला छुट्टी। ऐसी स्त्री अगर खुद से तलाक ले ले तो बहुत बहुत अच्छा, भगवान फिर वो संयोग बनाते हैं अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो। और अगर वो तलाक नहीं देना चाहती, फिर आपको आपके पास कोई भी चारा नहीं रह जाएगा सिवाय अध्यात्म के, जो कि मैं आपको उपाय बताऊंगी। उसके अलावा आपके पास कोई, सिर्फ उदासीन रहना, यानी कि उससे थोड़ा सा किनारा कर लेना अपने भावनात्मक रूप से, या फिर जो है मेडिटेशन, योग वगैरह करके अपनी मानसिक शांति के लिए कुछ करना। और बच्चों के संस्कार के लिए क्या कर सकते हैं, मैंने आपको कहा ना कि केवल माँ पर डिपेंड नहीं करते हैं बच्चों के संस्कार, पिता पर भी निर्भर करते हैं। कैसे? देखिए, रावण की जो माता थी कैकसी, वो राक्षसी थी, तो उनके फलस्वरूप जो है बच्चे राक्षस हुए कुछ, लेकिन पूरे राक्षस नहीं हुए। विभीषण, यानी विभीषण अपने पिता के संस्कारों में गए ना, पिता महान ब्राह्मण तपस्वी थे, तो वो भक्त निकले विभीषण। ठीक है, और कुंभकर्ण में भी जो है, जब वो कुंभकर्ण को जगाया गया तो उन्होंने बोला आपने गलत किया भैया, है ना, सीता माता को लौटा दो, भगवान है। तो कुंभकर्ण में भी भक्ति के लक्षण थे और विभीषण में भी थे, यानी राक्षसी माता थी, अगर तपस्वी पिता थे, तो दोनों के गुण,
4 बच्चों में शूर्पणखा और रावण जो है उनके माँ के ऊपर गए और 2 बच्चे जो है पिता के ऊपर गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ पर जो है संस्कार जाएंगे। तो अगर आप सिर्फ किसी पर थोपें अपना कीचड़ तो वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकना चाहिए कि आप कितने अच्छे हैं, और अगर आपका चरित्र अच्छा है, भले ही आप कुछ बच्चों को सिखा नहीं पा रहे हैं, घर पे नहीं रह पा रहे, आपका चरित्र अच्छा यकीन मानिए। और फिर कुछ चीज़ें भाग्य के ऊपर भी निर्भर करती हैं। बहुत से ऐसे जो है कथाएं हैं कि जो जीवन में जिन्होंने पूरी भक्ति की, लेकिन एक मतलब उम्र आ जाने के बाद थोड़ा सा वो डगमगा गए, पर स्त्रियों के चक्कर में आ गए, लेकिन फिर जो है भगवान ने उन्हें संभाला। ठीक है, तो माँ बाप अच्छे भी संस्कार वाले होते हैं, फिर भी कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो कुछ बच्चों के भाग्य पर निर्भर करता है, कुछ माँ बाप के संस्कारों पर। तो भगवान के ऊपर बच्चों के संस्कार छोड़ देने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, अपने चरित्र पर, अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो भगवान के ऊपर छोड़ दो तो बिगड़ेंगे ही। ठीक है, अपना चरित्र कैसे सुधारना है, आपको रामचरितमानस का अनुष्ठान करना है, बच्चों को कीर्तन में शामिल करवाना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो एक ये तो पत्नी के ऊपर भी जो है लागू हो सकता है, उसका भी दिमाग जो है सुधर सकता है, क्योंकि इससे जो इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है पॉजिटिव, कि शाम को या फिर सुबह, जैसे कि सीताराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम, ऐसे नाम को गाना नाम संकीर्तन कहलाता है। तो सुबह या फिर शाम घंटा घड़ियाल बजाते हुए, कोई नहीं अगर गा रहा है तो खुद पॉजिटिव वातावरण बनता है दिमाग में। मतलब ऐसे कह सकते हैं ना कि अणु परमाणु जो भी है, तो वो ऐसा पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है कि किसी का भी दिमाग बदल सकता है। तो बच्चों को शामिल करने की कोशिश करना चाहिए, जबरदस्ती ही सही। और बेटी हो या बेटा हो, सब लोग साथ में गाएं। माँ नहीं गा रही भले, तो आप तो गा सकते हैं, और जो सुनेगा उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, हर रोज कुछ चौपाइयाँ मानस के पाठ करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुबह हो शाम हो, रात्रि में हाथ पैर धो करके मानस पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी टाइम मिले। ये ज़रूरी है आपको अपने लिए करने की। ठीक है, तो इस तरह से। और दूसरा चीज़ क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो है किसी भी तीर्थ में जाकर के जो है परिक्रमा करिए, जैसे कि गोवर्धन धाम है, वृंदावन धाम है, कहीं भी पवित्र धामों की परिक्रमा करने से क्या होता है, हमारे पूर्व जन्म के किए गए पापों का क्षय होता है, पापों का नाश हो जाता है। जैसे ही पापों का नाश होता है तो जो हमने बुरे कर्म किए हैं तो उनके फलस्वरूप हमको ये कष्ट मिल रहा है। बुरे कर्म जब समाप्त होने लगेंगे तो धीरे धीरे जो है आपका समय सुधरने लगेगा। भले ही वो व्यक्ति ना सुधरे, लेकिन आपके मन की शांति, आपको दुख नहीं होगा। या फिर आपको एक ऐसा कहे कि जैसे कोई तलवार मारता है ना, तो एक अस्त्र मिल जाता है तलवार से बचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ढाल। हाँ, तो ढाल मिल जाएगी ऐसी। या फिर ऐसे संयोग भी भगवान बना देता है कि आपके अंदर जीवन में शांति आएगी, वो व्यक्ति को दूर कर देंगे, उसको या मन में ऐसे प्रेरणा करेंगे, या फिर तलाक की स्थिति, या फिर जो भी है दूसरी शादी के संयोग, ऐसे वो भगवान व्यवस्था, उनका काम है शांति देना। आपका काम है अपने पूर्व जन्म के पापों को भस्म करना, भक्ति में जाना। तो ये आपको किसी भी धाम में जाकर के जो है परिक्रमा करनी है, और इससे मानसिक शांति भी मिलती है। साथ ही साथ जो है आपका बुरा समय भी, प्रारब्ध भी सुधरता है। आप व्रत इत्यादि भी कर सकते हैं, जैसे कि कार्तिक का महीना आता है, कार्तिक स्नान के साथ व्रत आप करिए, राधा नाम का जप करिए, राधा रानी राधाष्टमी का जो है व्रत करिए, सीता जी की भक्ति करिए, तुलसी जी को जो है 8 नाम मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। उन 8 नामों को बोलते हुए जो है आपको उनको जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी जी महान पतिव्रता जो है थी। तो अगर पत्नी एक पुरुष वाली दूसरे पुरुष से मतलब फंस गई है प्रेम में, आपके समय कम देने के कारण, आपके स्वभाव के कारण, तो वहां से उसका जो है उसको दिमाग आ जाएगा कि हम गलत जगह फंस गए हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे संयोग अगर जब बनते हैं तो भगवान की पूजा जब आप करते हैं तो आपको जो है पत्नी वापस सुधर सकती है। ठीक है, ये संयोग है। तो आपका जो भी आप व्रत करेंगे, चाहे आप शुक्रवार व्रत कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का व्रत है, तुलसी जी की प्रसन्नता के लिए कोई काम कर सकते हैं, भगवान श्री सत्यनारायण। एक बात और है कि अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं, मैं आपके मन की मजबूती के लिए बता देती हूँ, बहुत ज्यादा अवसाद में लोग आ जाते हैं, कुछ और नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, खाने की भूख ही नहीं लगती, तो एक काम करिए, आप पूर्णिमा के दिन भूखा रहना प्रारंभ करिए, क्योंकि खाने की भूख भी मर जाती है कई बार। पूर्णिमा का जब आप व्रत धारण करेंगे, इसके व्रत को करने से जो है मन पर जो है नियंत्रण होता है। मन जैसे दुखी है, मन को मजबूती मिलती है पूर्णिमा का व्रत करने से। तो भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करिए, या फिर भगवान शिव शंकर का पूजन करिए, दोनों का पूजन आप कर लीजिए। रात में जो है आप चंद्रमा को अर्घ प्रदान जरूर करिए। पूर्णिमा का व्रत करने से जो है चंद्रमा मजबूत होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, और मन आपका अध्यात्म की ओर आपको ले जाएगा, शांति की ओर ले जाएगा। तो पूर्णिमा का व्रत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। साथ ही साथ नाम जप करिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो तो बताने ही भूल जा रही हूँ। जैसे नाम संकीर्तन मैंने आपको बताया ना, कुछ और किसी और को नहीं सुधार सकते आप अपने को। इससे क्या होगा, बल मिलेगा आपको कि ये सब सारी जो है परिस्थितियों से लड़ने के लिए। हर समय, भले आपने जूते पहने हैं, आप रात बिरात आ रहे हैं, या फिर जो है ऑफिस में है, नहाए नहीं, कुछ भी आपकी स्थिति है ना, हर समय नाम जप किया जा सकता है। नाम जप एक ऐसा साधन है, तुलसीदास जी ने लिखा है, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसों। यानी कि नाम जप करने वाले का 10 दिशाओं से मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। यानी एक दिशा से नहीं, 10 दिशाओं से उसके साथ शुभ ही शुभ होने लगता है। ठीक है, यानी कि सुख का सार है,
मैं कहती हूँ ना कि अगर दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसके भी कर्म है, वो अपने कर्म नहीं सुधार रहा, तो आपकी जीवन का सुख का रास्ता खुलने लगेगा। वो किस तरह से खुलेगा वो आप ही जाने। भगवान अपनी भक्ति को इस तरह सच्चाई से अवगत कराते हैं कि फिर इंसान जो है बहुत ही शांति में हो जाता है, बाहर कुछ भी होता रहे। साथ ही साथ बच्चों को संस्कार भी जाएगा। लेकिन जब आप अध्यात्म से रामचरितमानस से जुड़ते हैं, उसमें लिखा है माँ बाप की सेवा करो, भाई बहन से झगड़ा मत करो, है ना। तो जब आप में संस्कार आएंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा से बच्चों को संस्कार मिलता है। ना कि हम जो मुंह से बोलते हैं उससे बच्चे नहीं सीखते हैं, जो हमारा स्वभाव होता है। देखिए ना, दारू शराब पीने वाले का बच्चा अपने आप ही दारू शराब पीने लगता है, भले वो बाप को किसी कभी देखा ना हो। और अगर चरित्रहीन है बाप तो बच्चे भी अपने आप ऑटोमेटिक, कुछ भी बाप और माँ में अगर कोई दुर्गुण होते हैं अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? इसीलिए कि मतलब वो ऊर्जा काम करती है। तो जब आप में ऊर्जा सकारात्मक रहेगी, भक्ति वाली रहेगी, और आप अपने को नहीं सुधारेंगे, जो चीज़ कि कोई टीचर अगर किसी को बनना है शिक्षक, तो पहले खुद पढ़ेगा तब ना वो दूसरों को ऊर्जा वो मतलब शिक्षा दे सकेगा। तो आपका खुद का अगर चरित्र बिगड़ा हुआ है, आप सोचते हैं कि पत्नी को हम ऐसे सुधारें कि चार और हम भी रिश्ते कर लें, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। फिर आप केवल अपने आनंद के विषय में सोच रहे हैं, आप अपने बच्चों के विषय में नहीं सोच रहे हैं। बिना अध्यात्म का सहारा लिए ये चीज़ें मतलब पारिवारिक स्थिति सुधर ही नहीं सकती। तो नाम जप एक ऐसा साधन है कि हर तरफ का रास्ता आपका खुलने लगता है कि आपके जीवन के लिए क्या सही है। बस आपको अभ्यास करना है कि तुलसी की माला ले आइए। बहुत मतलब थोड़ा सा आप लोगों के लिए सुनने के लिए शायद मजाक लगे कि तुलसी की माला मैं जपने के लिए कह रही हूँ, पर मैं कैसे बताऊँ कि ये रामबाण इलाज है, ठीक है। भगवान को अर्पित करके वो तुलसी की माला, 1 माला 2 माला 5 माला, 3 मिनट लगता है एक माला करने में। शाम को कर लो, किसी भी टाइम कर लो, मतलब चलते चलते कर लो, बैठने की जरूरत नहीं है। चलते चलते जो है ऐसे ऐसे माला करके राधा राधा राम राम सीता राम, जो भी आपको इष्ट प्यारे लगते हो नाम जप के और भी वीडियो मैंने दिए हुए, तो उन्हें देखने के लिए एक बार चैनल पे जरूर आ जाइएगा, देख लीजिएगा। बहुत मतलब कैसे मन लगाएं इस पर आपको फोकस करना चाहिए, कैसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें, क्योंकि नाम जप से काम वासना पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं भक्ति से। काम वासना यानी कि स्त्री अगर बहुत बुरी है ना तो उससे प्रेम कर सकते हैं, और काम वासना अपने अंदर है कि स्त्रियों के प्रति आकर्षण हो रहा है, मोह हो रहा है, ठीक है, संबंध बनाने के लिए। तो फिर इस तरह से जो है नाम जप अगर आप करते हैं तो इससे आपको बल प्राप्त होगा, काम वासना मतलब नहीं सताएगी, आकर्षण ही नहीं रहेगा स्त्रियों के प्रति। जब जो है जैसे कि हम खाते हैं कोई भी सब्जी कुछ भी, अगर उसमें मतलब शराब भी जैसे लोग पीते, उसमें स्वाद ही आना अगर बंद हो जाए तो लोग क्यों शराब पियेंगे। उसी तरह से जब स्त्रियों के प्रति जो भी आपको आकर्षण ही खत्म हो जाएगा तो फिर क्या ही दुख रहेगा आपको। नाम जप एक ऐसा साधन जो आपके जीवन को सुखी बना सकता है। एक और बात कहना चाहूंगी कि आप सभी मेरे भाइयों से प्रार्थना है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऐसा कमेंट लिखिएगा कि अगले बार इसी विषय पे वीडियो बनाने का मन करे, ऐसा ना हो कि दिल दुखी हो जाए। क्योंकि कई बार भाई लोग ऐसा कमेंट लिख देते हैं कि बहुत ज्यादा दिल दुखी हो जाता है, फिर लगता है इस विषय का चुनाव ही नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अगर साधु संतों को बहुत ज्यादा सुनो या फिर ग्रंथ पढ़ो तो कुछ बातें ऐसी पता चलती है कि लगता है दूसरों को अगर बताए हो सकता है किसी का दुख दूर हो जाए, तो फिर लगता है कि अरे गलत कमेंट लोग गलत समझते हैं, तो इस विषय पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए। तो आप सभी से बस यही प्रार्थना है, एक बार चैनल पे आकर के और भी रिश्तों में सामंजस्य को लेकर वीडियो मैंने दिए हुए हैं, जरूर देखिएगा। और आप सभी के साथ क्या समस्याएं हैं उस पर मैं अगर वीडियो बना सकूं, आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, जरूर लिखिए। राधे राधे।